सतयुग में नाड़ीजंग नाम का एक असुर हुआ करता था। उस असुर का मूर नाम का एक महाबलवान पुत्र था, जिसने ब्रह्मा जी का कठोर तप करके उनसे वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता उसे कभी भी परास्त ना कर सके, कोई भी देवता उसे कभी मार ना सके। बस यही वरदान पाके अहंकारी मूर दानव ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और कब्जा कर लिया। इंद्र और बाकी सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास शिकायत लेकर गए। सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हमें सबको मिलकर भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। फिर सब देव मिलकर क्षीर सागर के किनारे स्थित श्वेत द्वीप धाम में जाकर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। उनकी घोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और देवताओं ने उन्हें मूर दानव की सारी बातें बताई। भगवान विष्णु ने असुर के उपद्रव की बातें सुनकर उसे मारने का निश्चय किया। फिर तो मूर दानव और भगवान विष्णु के बीच महायुद्ध हुआ। युद्ध करते करते 1000 वर्ष बीत गए। इसीलिए युद्ध से थोड़ा विश्राम लेने के लिए भगवान विष्णु अपने बद्रिकाश्रम धाम में जाकर एक गुफा में जाकर अपनी सारी इंद्रियों को अपने स्वरूप में लीन करके शयन करने लगे। उन्होंने योग निद्रा का स्वीकार किया। लेकिन मूर दानव ने भगवान का पीछा नहीं छोड़ा और उनका पीछा करते हुए उस गुफा तक आ पहुंचा। भगवान ने उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखा और बड़े क्रोधित हो गए। तब भगवान की 11 इंद्रियों के महातेज से एक दिव्य, अतिशय तपस्वी और बहुत ही सुंदर एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम था एकादशी। उसे देखकर मूर दानव भगवान को भूलकर उसके पीछे पड़ गया और उस कन्या से बार बार विवाह के लिए प्रार्थना करने लगा। तो कन्या ने कहा कि मेरा प्रण है, जो भी मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी, इसलिए मुझसे युद्ध करो। यह बात सुनकर मूर उनसे युद्ध करने लगा। उस युद्ध में एकादशी ने मूर दानव का वध कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए और एकादशी से कहने लगे, मैं आज तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मुझसे कुछ वर मांगो। तो एकादशी ने मांगा कि मेरी इस जन्म तिथि के दिन सारे लोग आपका भजन स्मरण करें और व्रत उपवास करें। जो भी मेरा यह एकादशी का व्रत करे उसके सारे पाप धुल जाए और उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो। तीनों लोकों में, चारों युग में, 12 मास में मेरा ये व्रत हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और वो उनके धाम लौट गए। बस इसी दिन से एकादशी व्रत की प्रथा शुरू हुई। इस एकादशी व्रत का महात्म्य सारे शास्त्रों में लिखा गया है। इसके बाद वापस भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी ने श्वेत द्वीप धाम में जाकर 100 वर्षों तक कड़ी तपस्या की। इस तप से प्रसन्न होकर भगवान उनके समीप आए और उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तब एकादशी ने मांगा कि मुझे आपके किसी अंग में लक्ष्मी जी की तरह स्थान दीजिए। ये सुनकर भगवान कहने लगे कि मेरे हृदय में तो लक्ष्मी जी का निवास है, मुख में सरस्वती का निवास है। इस तरह सारे अंगों में किसी ना किसी मेरे प्रियजन का निवास है, इसलिए मैं तुम्हें अपने नेत्रों में स्थान देता हूँ। आज आषाढ़ सुद एकादशी का दिन है। आज से आरंभ कर 4 महीनों तक मैं शयन करूँगा और हर वर्ष इन्हीं 4 महीनों में यानी कि चातुर्मास में तुम्हें अपने नेत्रों में धारण करके मैं योग निद्रा को स्वीकार करूँगा। भगवान अपना आहार छोड़कर सारे इंद्रियों को अपने स्वरूप में लीन करके योग निद्रा में चले गए। तो लक्ष्मी जी भी अपने आहार का त्याग करके भगवान की सेवा करने लगे और भगवान के सारे भक्त भी निराहार रहकर तप करने लगे। निराहार रहकर यानी कि बिना अन्न रहकर तप करने लगे। चातुर्मास के दरमियान भगवान की पूजा, भक्ति
आदि करने का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दरमियान हमें एक विशेष नियम जरूर लेना चाहिए। शास्त्र वांचन, भगवान की महापूजा, भजन कीर्तन, कथा सुनना, दंडवत प्रदक्षिणा करना, मंत्र जाप करना, स्तोत्र पाठ आदि 8 नियम शास्त्रों की दृष्टि से उत्तम माने गए हैं। आज आषाढ़ी एकादशी है। आज ही से भगवान शयन करेंगे और प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागृत होंगे। अगर 4 महीनों तक नियम ना ले सके तो श्रावण मास में तो नियम लेना ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर दें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।